ओके जैसे देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लासों में डिस्कस किया था, म्यूजिक प्लेयर वाला। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक करता हूँ, म्यूजिक। म्यूजिक कहाँ गया ये? तो इसको मैंने ऑन किया हुआ है, ये देखो ये वाला जो फाइल दिख रहा है ना इसका, प्रोग्राम्स को, इस प्रोग्राम को एक बार देखो गौर से। इस वाले प्रोग्राम में आपको क्या दिख रहा है? इम्पोर्ट पाईगेम दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये फ्रॉम करके इम्पोर्ट किया हुआ है पाईगेम को फिर से, और इसमें से मैंने मिक्सचर ले लिया है, मिक्सचर ओनली मिक्सचर मेथड को। उसके बाद मैंने यहाँ पे टी के इंटर यूज किया हुआ है। क्या यूज किया है बेटा? ठीक है। ओके अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। यहाँ पे टी के इंटर का मतलब ये हुआ, जैसे देखो मैंने अभी यहाँ पे GUI के लिए जीयूआई के लिए यूज हो रहा है। तो पाईगेम किसके लिए यूज हो रहा है? इसमें सॉन्ग्स प्ले मिक्सर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, सॉन्ग जैसे यहाँ पे आपको ये मेथड और थे, कौन से? लोड मेथड सर था, ये प्ले डेफ मेथड हुआ। यस। सर ये डेफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन डीएफ का मतलब होता है डिफाइन करना, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना होता है, तो डीएफ यूज करते हैं, मतलब सर फंक्शंस आप क्रिएट करते हैं। बता सकते हैं एक बार? हाँ मैं अभी करके बताऊंगा, बट अब इसको रन कर देता हूँ तो अब समझ लीजिए। यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट जैसे मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हुए हैं। यहाँ पे पाईगेम किया हुआ है, ठीक है। टीके इंटर किया हुआ है, उसके बाद ओएस किया हुआ है। देयर आर थ्री थ्री मॉड्यूल्स। यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, पाईगेम, टीके इंटर सर एंड ये आपको फंक्शंस है क्या ओएस। कोई? नहीं ये मॉड्यूल है, जो भी इंपोर्ट कीवर्ड लग रहा है ना, वो आपका इंपोर्ट कीवर्ड कहाँ पे लग रहा है? इंपोर्ट कीवर्ड तो वहीं पे लगेगा जिसमें आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पे आपका यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड लगेगा। जैसे सपोज मैंने अपना भी एक, लास्ट क्लास में आप थे नहीं क्या? कौन स्टूडेंट एब्सेंट था जिन्होंने मॉड्यूल नहीं किया है? अपने अपने हाथ रेज कीजिए, रेज योर हैंड्स फास्ट, जिन्होंने मॉड्यूल की क्लास अटेंड नहीं की थी। सर मैंने सर नहीं कर पिछली पाई बार सर टीके एंटर तो सर शायद आपने नहीं बताया था, सर टेंथ तो हाँ करी थी। टीके इंटर नहीं बताया, टीके इंटर तो क्या है ये आपका? सर आपने मैं, मॉड्यूल बनाना बता दिया था। हाँ मॉड्यूल बनाना सर बताया था मैंने। पाइपी पर मिल जाते हाँ सारे हाँ मॉड्यूल ओके और उनके जैसे, वर्ड तो यहाँ पे मैंने ये टीके टीके इंटर मॉड्यूल्स को, जैसे मैंने क्या है कि टीके इंटर मॉड्यूल्स को, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ अपना। बस नहीं कर बस कट जाता है बीच में मेरे भी नहीं चला तो गड़बड़ हो जाएगा क्लास में। हाँ अभी वॉइस आ रहा है बेटा प्रॉपर? यस सर यस सर। ठीक है, वो मैंने हेडफोन चेंज कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे आपको ये टीके इंटर दिख रहा है ना, टीके इंटर क्या है? ये मॉड्यूल्स है, इसका यूज होता है जीयूआई के लिए। तो देखो मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, तो मैंने रन किया इसको, तो रन किया तो यहाँ पे आपको क्या दिखा? एक ये रन होके प्रोग्राम आया, यहाँ पे अपन ने एक बनाया था माई वीएलसी करके, तो यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे जो जो भी आपको लुक एंड फील है, मतलब जो भी जीयूआई दिख रही है, वो जीयूआई किसकी हेल्प से दिख रही है बेटा बताओ? जो जीयूआई दिख रही है, जिसको आप क्लिक कर रहे हो या फिर इसके बटन को प्रेस कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिस्ट में जाके क्लिक कर रहे हो, सर तो पाई जो गेम। जो सारी चीजें दिख रही है वो किसके थ्रू दिख रही है? ये यहाँ पे इसके लिए एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या रिस्पॉन्सिबल है? टीके इंटर। अब देखो टीके इंटर पहले से बना हुआ मॉड्यूल है, जिसके अंदर क्या थी, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या फंक्शंस बने हुए हैं, वो पर्टिकुलर चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सपोज मैंने उसमें आपको, जैसे देखो रन कर रहा हूँ, तो रन करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता, साइड में इसको रख देता हूँ और आपको यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे टीके इंटर यूज किया है, और टीके इंटर का जो रेफरेंस है वो क्या है आपका यहाँ पे? ठीक है, सॉरी टीके इंटर ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इंपोर्ट करके स्टार लगा हुआ है। तो देखो टीके इंटर में यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है, या प्ले बटन, सभी स्टूडेंट को प्ले बटन दिख रहा है? यस सर। यस सर। सर ये टीके इंटर से हमने ये बनाया हुआ है प्ले बटन। देखो प्ले बटन में हमने क्या बताया? प्ले बटन में हमने जो नेम रखा है उसका नाम क्या रखा है? प्ले। तो सर ये रख दिया। टीके इंटर क्या है? टीके इंटर एक मॉड्यूल मॉड्यूल है जो आपका जीयूआई बनाने के काम आता है। किसके लिए बना काम आता है बेटा? जीयूआई बनाने के काम आता है। GUI जैसे ऐप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई जैसे जो दिख रहा है ना, उसको बनाने के काम आता सर है। जैसे जैसे फेसबुक जैसा है हाँ फेसबुक के लिए तो HTML CSS यूज होता है, बट जो अरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो, GUI जैसे ही जैसे देखो अभी आपको प्रभाती ये दिख रहा है बेटा, ये सामने जिसको मैं माई वीएलसी
इसको मैं ड्रैग करके घुमा रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, वो दिख रहा है ना माई वीएलसी। तो इस माई वीएलसी जो आपको ये GUI है, ये आपको दिख रही है जो स्क्रीन, इस स्क्रीन को बनाने के लिए आपने किसका यूज किया है? इस स्क्रीन को बनाने के लिए आपने TK Enter का यूज किया है। किसका यूज किया बेटा? TK Enter का। अब TK Enter में क्या क्या मिलता है? TK Enter से आप क्या क्या बना सकते हो? TK Enter से हम बटन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बटन। तो यहाँ पे 1 2 3 लाइंस जो दिख रही ना, वो 3 लाइंस जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? बटन बनाने के लिए। यहाँ से इन 3 लाइंस से हमने कौन सा वाला बटन बनाया है? प्ले बटन। देखो यहाँ पे जो नेम दिख रहा है ना, प्ले बटन। उसके अलावा यहाँ पे जो 3 लाइंस जो दिख रही है ना, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पॉज बटन बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो 3 लाइंस दिख रही हैं वो स्टॉप बटन बनाने के लिए। इसी तरीके से जो 3 लाइंस आगे नीचे दिखेंगी वो किसके लिए हैं? आपकी रिज्यूम बटन बनाने के लिए। तो ये आपको 3 लाइंस, मतलब यहाँ पे जैसे इसका नेम बता दिया, यहाँ पे इसका नेम चेंजेस क्या किया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। यहाँ पे इसका नेम प्ले रख दिया, इसका नाम पॉज कर दिया, इसका नाम स्टॉप कर दिया, बस यही चेंजेस किया है। सर वैसे आप इसमें वन लाइन फंक्शन बना सकते थे लैम्डा से। हाँ, अभी इसमें डिस्टर्ब मत करो बेटा, अभी 1 बाय 1 चलने दो, बीच में कोई भी ऐसा टॉपिक मत डिस्कस करो जो इससे अभी रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आपको ये दिखा, यहाँ पे बेटा प्रभाती, ये 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 4 बटन बनाए, किसकी हेल्प से बनाए हुए हैं? ये बनाए हुए हैं हमने TK Enter जो मॉड्यूल था उसकी हेल्प से। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये तो ये बन गया, ठीक है, GUI बन रही है। अब देखो ये GUI यहाँ पे भी है, ये दिख रहा है ना आपको, ब्लैक का ये मखना, इस तरीके से सॉन्ग्स आए हुए हैं। तो ये प्लेलिस्ट के लिए है ऊपर, तो प्लेलिस्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये दिख रहा है। इसकी सॉन्ग्स वगैरह को हमने फॉर लूप का यूज करके इस डायरेक्टरी को पूरा एक्सेस कर लिया है अपने प्रोग्राम में। सभी स्टूडेंट्स को पता है ना, जब फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे तो हमने डायरेक्टरी को किस तरीके से एक्सेस करते हैं? पता है ना डायरेक्टरी किस तरीके से एक्सेस करते हैं? हाँ, तो इस तरीके से हमने डायरेक्टरी का यहाँ पर पाथ दे दिया और वहाँ से जितने भी सॉन्ग थे उनको इंसर्ट कर लिया है, इंसर्ट फंक्शन यूज करके। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमने मेन लूप ऑन कर दिया, चल गया। ओके, तो यहाँ पे जो TK Enter है, TK Enter का ये दिख रहा है ना TK, यहाँ से हमने रूट में इसका क्या लेके रखा हुआ है, इसका टाइटल क्या सेट करके रखा हुआ होता है? TK Enter का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका रूट टाइटल माई VLC, तो उसका नेम क्या रहा है उसका? आपको GUI जो दिख रही है उसका नेम क्या दिख रहा है बेटा? माई VLC, सारी चीजें दिख रही है। तो जो आपको यहाँ पे लुक एंड फील हो रहा है, दिख रहा है, वो सब किसकी हेल्प से आया हुआ है? ये TK Enter नाम से एक मॉड्यूल है पहले से बना हुआ पाइथन में, उसकी हेल्प से ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मिली हुई हैं। तो आप भी इनको बना सकते हो। जैसे अभी मैं आप आगे अगले वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि किस ये पहले से बने हुए मॉड्यूल्सों को किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं। बट अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक ये चल रहा था, हमने बुकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये बुकलेट अभी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि आप खुद के मॉड्यूल बना सकते हो क्या? कितने? हाँ देखो, यहाँ से ये वाली जो बुकलेट है, इस बुकलेट का मोटिव यही है कि आप खुद से सर मॉड्यूल बना पाओ। हाँ, तो खुद से मॉड्यूल बनाने के लिए आपको जैसे क्या करना है, सिंपल सा आपको सर एक डायरेक्टरी में रखना पड़ेगा बस। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक पाइथन से न्यू फाइल बनाई, न्यू फाइल में जैसे अब अभी आपको मैं पुराना बना हुआ लास्ट क्लास का बता दूं, लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल बनाया था, या Yes, फिर sir. फिर से बना के बताना है? बताइए फास्ट। अगर बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं बिगनिंग से बता सकता हूँ। बताइए फास्ट। सर एक बार आप बिगनिंग से बता सकते हैं? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक प्रोजेक्ट भेजा था, उसका वो वर्किंग। किसको भेजा था? मुझे भेजा था। मुझे हाँ। व्हाट्सएप पे किस वाले व्हाट्सएप नंबर? 55 लास्ट में था, उससे भेजा है। बोलो। देखो यहाँ पे हमारा पहले से सर उसी फाइल पर था। भेजा 55 पर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फिर से भेज देना, मैंने देख नहीं पाया होगा शायद। देखा है क्या मैंने? नहीं देखा। देखो यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल बनाने वाला हूँ। मॉड्यूल बनाने के लिए मैंने अभी सभी स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक प्रोग्राम राइट करना है। क्या राइट करना है? प्रोग्राम राइट करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता चुका था फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ बेटा?
फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन को आप भी बना सकते हो। तो फंक्शंस को जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन सभी को क्लियर है कि फंक्शन में भी दिक्कत है? बताओ, ये 1-2 मिनट फंक्शन में भी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ बेटा, फंक्शन सभी का क्लियर है? चलो नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ऐड फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया, और ऐड फंक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन ये क्या किया बेटा, डिफाइन कर दिया। और इसमें मैं सिंपल सा क्या ऐड करा रहा हूँ ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं कोई 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल क्या लेता हूँ, ए वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें 23 दे देता हूँ। एक बी वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें क्या देता हूँ, 32 दे देता हूँ। तो ये दो क्या है आपके पास, वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल हैं। आप इस फंक्शन में क्या चाह रहे हो, इस फंक्शन में आप चाहते हो कि दोनों वेरिएबल ऐड हो, तो आप क्या कर सकते A हो, ए plus प्लस B। बी प्रिंट में भी डाल सकते हो। प्रिंट में आपने क्या डाल दिया, ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, ये प्लस बी हो सर ये जाएगा। शायद ऐड में भी डाल सकते हैं ना? क्या बेटा, अभी शायद ये सर ऐड में डाल सकते हैं हाँ ना? ऐड में ऐड वो भी बता रहा हूँ। देखो, दोनों चीजें वन बाय वन बतानी पड़ेंगी, स्टूडेंट बहुत एब्सेंट थे उसमें। देखो मैंने इसको रन किया बेटा, तो रन किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया, कुछ भी नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि फंक्शन आपने बना लिया है, ये फंक्शन आपका क्रिएट हो चुका है। स्तब्ध बेटा, स्तब्ध सुन रहे हो, स्तब्ध शुक्ला है कि यस निकल सर गए? सर। हाँ, बताओ इसका आंसर क्यों नहीं आया, ये 32 और सर 20। इसका आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि सर ये जो प्रिंट फंक्शन है सर ये सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है। नहीं नहीं, ये आंसर इसलिए नहीं आया कि हमने यहाँ फंक्शन बना लिया है, बट हमने फंक्शन बना फंक्शन लिया लेकिन सर print कॉल नहीं किया, सर कॉल कॉल नहीं नहीं किया। किया, यस यस, कॉल वेरी नहीं गुड। किया। तो कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो देखो अभी आंसर आया 55 आ गया आंसर। यस सर, तो यहाँ पे सर आ गया। हाँ, ये तो आपको समझ में आया कि फंक्शन आप इस तरीके से बना लेते हो। जब आपको नीड रहती है तो उस टाइम पे आप फंक्शन कॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ फंक्शन कॉल कर लिया, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये तो वो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, डिफॉल्ट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है, मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर, जिसके पैरामीटर नहीं है। इसमें क्या नहीं है बेटा, पैरामीटर नहीं है। बट अगर इसमें मुझे पैरामीटराइज फंक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना है, बोलो पास। सर हाँ, सर हम यहाँ पे ऐड के बाद में पैरामीटर्स उसके लिख देंगे, और सर यहाँ पे सर ऐड उसके पे ब्रैकेट ए में भी डाल लिख देंगे। देंगे। ए सर कॉमा बी ब्रैकेट मैंने ए यहाँ पे कॉमा कर बी, दिया, तो और अब सर ये यहाँ पे पैरामीटर। पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हमको पास करनी पड़ेगी। तो ए और बी की हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया। अभी हम इसको रन करेंगे तो ये अभी भी क्या हो गया, आपका प्रॉपर आ गया। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन बताए हैं। अभी आपको कौन सा बताया था, पैरामीटराइज फंक्शन बता दिया, और इससे पहले क्या बताया था मैंने, डिफॉल्ट डिफॉल्ट फंक्शन। वाला बताया था, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं थी। तो इस पैरामीटर्स नहीं थे, ठीक है। तो अभी हम इस यहीं पे एक नया क्या बना लेते हैं, एक मॉड्यूल के लिए बना रहे हैं। तो मॉड्यूल के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ बेटा, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैथ फंक्शन, मैथ मॉड्यूल आपका पहले से क्या होता है, आपका अवेलेबल होता है पाइथन में। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे किसको, मैथ को। अगर आपको मैथ की कुछ चीज़ों की जरूरत है तो मैथ फंक्शन के अंदर आप चेक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसका मैथ में यूज होता है। मुझे तो मैथ कम आता है, बट आप इसका मैथ के अंदर की फंक्शंस वगैरह को चेक करोगे। जैसे मीडियन जानते हो, मीडियन, मीन्स निकालना, यस मीडियंस सर, निकालना। मीन मोड मीडियन। हाँ, तो ये सब यहाँ से आसानी से आ जाएंगे। ये शायद स्टैटिक में है, स्टैटिक करके एक मॉड्यूल है उसमें। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, उसमें आपका ये मॉड्यूल में है, आप उसको इंपोर्ट कर लोगे, और आप सिर्फ उनका नाम लिख के फंक्शन में वैल्यू डालोगे तो सारे निकाल के दे देगा आपको, मीन मीडियन वगैरह सारी चीजें। बट यहाँ पे हमने मैथ लिया हुआ है, मैथ का हम थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सर्किल के लिए। किसके लिए, सर्किल के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इस सर्किल में आपको किस चीज की नीड रहती है, बताओ मुझे। सर रेडियस। सर रेडियस की। रेडियस की जरूरत रहती है। तो मैं सिर्फ ओनली रेडियस के थ्रू आपका सर्किल निकल आता है, निकल आता तो है ना। सर्कल का सर क्या निकालना है सर? एरिया निकालना वगैरह, क्या है सर? एरिया सर वगैरह एरिया निकालना। से, एरिया और पैरामीटर के लिए तो पाई भी चाहिए। हाँ, सर तो पाई पाई, और आर। ओके, पाई की वैल्यू तो हमने इसलिए तो मैथ यूज किया है, मैथ यूज किया है तो हम पाई डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस को रिटर्न कराना चाहूँ तो रिटर्न कर देगा। मतलब जो जैसे अभी हम जैसे फंक्शंस को रिटर्न कराना चाहते हैं, रिटर्न वाला भी कॉन्सेप्ट बताना है क्या मुझे फिर से, अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो। लास्ट क्लास में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, तो रिटर्न का बस समझ लेना। अगर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखो रिटर्न क्या करेगा ये सबसे पहले आप अगर किसी भी मॉड्यूल को ऐड कर रहे हो अपने प्रोग्राम में,
तो मॉड्यूल के डॉट करके एक्सेस करोगे किसी भी चीज को। तो यहाँ पे अभी आपका कौन सा वाला मॉड्यूल आपने ऐड किया है ऊपर, मैथ। तो मैथ मॉड्यूल के थ्रू मैं किसकी वैल्यू एक्सेस यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ किसकी वैल्यू, पाई की। तो मैथ डॉट पाई करूंगा तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी। राइट, इतना क्लियर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए। सर अगर पाई की स्पेलिंग अगर गलत डाल दे तो, क्योंकि हाँ पी सर, आई वही ई सर। होता है। हाँ, तो यहाँ पे इसमें पाइथन में पी आई ही बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा के आपको बता देता हूँ। मैथ डॉट पी आई किया हुआ है मैंने, और इसको मैंने प्रिंट में डाल दिया है। और इसके बाद मैंने इसको सेव कर देता हूँ एरिया से। सर उसको एरिया कॉल से मैंने करना इसको पड़ेगा। सेव कर दिया। ओके, अब मैंने इसको कॉल कराना है। तो कॉल कराने के लिए मुझे क्या यूज करना है बेटा, सर्किल नाम से जो फंक्शन है उसको मुझे, सर हाँ फिर ब्रैकेट। क्लोज कर देना है। ओके। और इसमें मैंने पैरामीटराइज है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे कॉल करके कॉल किया, इसको रन किया, तो इसने पाई की वैल्यू मुझे क्या दे दी, 3.141592 इस तरीके से। यही पाई की वैल्यू होती है, राइट। यस सर पाई की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है। ओके, प्रॉपर डिफाइन नहीं, उसके डिफरेंट सर इसके आगे डिफरेंट। डॉट 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 होना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत सारी सर वही 3.14 सही है। राइट राइट। तो अभी देखो, अभी आपका ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, पाई की वैल्यू इस तरीके से आ रही है। तो इस फंक्शन से हम क्या रिटर्न करा लेते हैं, किसका साउंड आ रहा है, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैथ डॉट पी आई करके हम पाई की वैल्यू ले सकते हैं ना बेटा, यस। ठीक है, अगर पी आई ई लेंगे तो उसके लिए अननोन हो जाएगा ना। हाँ, पी आई Computer नाम से उसमें डिफाइन। तो यहाँ पे मैंने ये किया, शॉर्ट फॉर्म ही ज्यादा यूज करते हैं सभी। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए, रेडियस हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के थ्रू पास करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर ले लेता हूँ, तो आर इंटू आर कर दूं। देखो आर इंटू आर हो जाएगा रेडियस। pi r square, yes sir। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे मैं फिर से इसको चेक कर रहा हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा के। तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, सर्किल यूज सर्कल और किया। ब्रैकेट में r की वैल्यू। हाँ, अभी यार आर की वैल्यू मैं 23 यहाँ पे पास कर रहा हूँ। यस सेव सर। करने के बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, कुछ भी बताओ। सर प्रिंट ही नहीं किया। ओके, प्रिंट नहीं किया। तो मुझे कंप्लीट इस फंक्शन को ही प्रिंट करा लेता हूँ। इसको प्रिंट में डाल दूँ। इस फंक्शन को मैंने पूरा ही इसको प्रिंट में डाल दिया। सर्किल का एरिया का फंक्शन था, इसको मैंने प्रिंट कराने के लिए डाल दिया। तो इसने प्रिंट करके मुझे क्या दे दिया, अगर इसकी रेडियस कितनी है 23 है, तो आपका जो स्क्वायर का, सॉरी सर्किल का एरिया है वो क्या आ रहा है बेटा, 1661.9। 1662। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है। तो यहाँ से आप ये बना लिया। तो आपने यहाँ पे ये मॉड्यूल बना रहे हो, एरिया नाम से मॉड्यूल बना रहे हो। इस एरिया में आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरियाज होते हैं। जैसे अभी आपने सर्किल का एरिया निकाला, ठीक है। स्क्वायर के में क्या करोगे, अभी ये तो हमने टेस्ट के लिए किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ नीचे से ये वाली लाइन। सर अगर रिटर्न मैच बस पाई करेंगे तो सर फिर r का मतलब क्या रह जाएगा। आर तो आप जैसे कोई कॉल करेगा ना सर्किल को, तो आर की वैल्यू तो साथ में देगा वो, आर की वैल्यू साथ में देगा। तो आर की वैल्यू उसको मिल जाएगी, तो फॉर्मूला में पुट करेगा और रिटर्न कर देगा कैलकुलेशन करके, राइट। कैलकुलेशन करके उसको रिटर्न कर देगा। अभी मैं यहाँ पे सर एक मीडियन का एग्जांपल दे सकते हैं। मीडियन का आपकी बुकलेट में पड़ा हुआ है। आपको जो मैंने बुकलेट दिया उसके सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, ओके सर। उसमें मैंने ऐड किया हुआ है। मीडियन का भी ऐड किया है, बहुत सारे रैंडम नंबर ऐड किए हुए हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जो स्टूडेंट उसमें ज्यादा वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो मिल जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, साइड होता है। यस सर। तो स्क्वायर में मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल क्या सर। क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड। तो रिटर्न में मैं यस क्या सर, साइड स्क्वायर। साइड स्टार साइड। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला चेंज हो गया किसका, स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का। ओके, सेम यही कहानी किसके लिए करते हैं हम, रेक्टेंगल के लिए कर लेते हैं। रेक्टेंगल के लिए मैं तो यहाँ मैं पे प्रिंट कंट्रोल, सर आप एक साथ करोगे। प्रिंट नहीं कर रहा मैं, इसको मॉड्यूल में बना रहा हूँ। आपको जैसे दूसरे वाले जब आपको नीड पड़े तो आप इस एरिया मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो अपने प्रोग्राम में, और आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करो और आपको एरिया आपको कैलकुलेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा हाँ सर, वही वाला अपन कॉल हाँ। कर सकते हैं। हाँ, जो हमने लास्ट क्लास में भी शायद हमने किया था ये एग्जांपल। तो यहाँ पे एक और मैंने बना लेता हूँ, इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। तो मैंने रेक्ट कर दिया इसका, ठीक है। पूरा बनाना है तो मैं इसको पूरा बना लेता हूँ, रेक्टेंगल कर दिया। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे लेंथ सर चाहिए और Length और लेंथ भी breadth। चाहिए, ब्रेथ भी तो चाहिए। मुझे एल एंड इंटू बी कर दिया मैंने। और यहाँ पे मुझे
फॉर्मूले में भी चेंज करना L है, into फॉर्मूले में B. क्या करना है बेटा, L into L into B. एन टू बी कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, एरिया नाम से इसको सेव कर दिया। किस नाम से सेव किया बेटा इसको, एरिया नाम से सेव किया। area. ओके, देन अभी मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना रहा हूँ। मैंने नई फाइल बनाया, नया फाइल बनाने के बाद नए फाइल में मुझे करना क्या है, नए फाइल में मैं इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले किसको, एरिया को। किसको इंपोर्ट करूँ बेटा, Area. एरिया इंपोर्ट कर लिया मैंने एरिया को। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ या फिर कुछ भी कराऊँ, प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट जैसे हमने उसमें किया था, किसमें, मैथ के केस में किया था, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो मॉड्यूल है उसका नाम क्या है, एरिया, और डॉट लगा के मुझे किसको एक्सेस करना है, बताओ, Circle. सर्किल करना है। तो मैंने यहाँ पे सर सर्किल कर लेता रेक्टेंगल हूँ। करिए सर सर्कल. अच्छा, सर्किल की जगह पे रेक्टेंगल करना है। Yes sir. ओके, दोनों ही कर लेते हैं, पहले सर्किल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 23 देता हूँ क्योंकि हम इसका कर चुके थे, इसका आंसर आपको Yes, पता sir. है। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, ये प्रिंट में डाल दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको रन, सबसे पहले इसको एग्जांपल कर लेता हूँ। ये इसका एग्जांपल Area 2. किसका है, ये मॉड्यूल का, एम दे दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। मैं इसको रन कर रहा हूँ, F5 किया तो इसने आउटपुट में क्या दे दिया बेटा, जो प्रॉपर इसका एरिया है वो इसने आउटपुट में दे दिया। तो यहाँ पे आपने इसको कहीं, सर हम 23 के अलावा और कोई नंबर भी ले सकते हैं ना? क्यों नहीं, ये Obviously. 23 तो आपको सिर्फ ओनली एग्जांपल में इसलिए बताया क्योंकि पहले कर चुके थे हम। यहाँ पे आप कोई भी नंबर दीजिए, सबका एरिया कैलकुलेट सर होता आपने है। पहले किया था ना, इससे मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ राइट राइट, पहले इसीलिए मैंने बताया था कि पहले आपने जो किया है तो आंसर पता है आपको, प्रॉपर यही आना है, इसलिए। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 45 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। क्या आप यहाँ पे वहां से कीबोर्ड से वैल्यू दे सकते हो क्या बेटा, पर कीबोर्ड से वैल्यू मतलब? कीबोर्ड से वैल्यू दे सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड से भी दे सकते हो। कीबोर्ड से कैसे दोगे, आर में डालोगे क्या, हाँ सर, इनपुट इनपुट, इनपुट ठीक है, एंटर अ रेडियस भी बोल एंटर. सकते हो, हाँ सर, एंटर द रेडियस. एंटर द आर, यहाँ पे इतना बोल दिया इसने और इतना एक मैसेज दे दिया। अभी इसको कन्वर्ट भी करना है, इंटीजर वगैरह में लेना है ना, तो INT में डाल दो इसको। INT में डाल. INT. तो अब आप जो भी अब दोगे वो यहाँ पे आएगी वो और यूजर से इनपुट ले लेगा. यूजर से इनपुट मांगेगा। एंटर, एंटर द आर, कुछ भी इसने बोला। अब यहाँ पे मैं 90 तक दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो इसने आंसर ये दे दिया। 90 अगर रेडियस है तो आपका जो एरिया है सर्किल का वो ये आएगा 25446। तो ये भी कर सकते हो आप, राइट। अगर आप GUI में लेते हो ना, GUI में भी डाल सकते हो, कैलकुलेटर के अंदर डालते हैं ना इस चीज को, पुट करते हैं, प्रॉपर पुट कर देते हैं तो वो आंसर प्रॉपर आ जाता है, राइट। सर मुझे क्या लास्ट लेक्चर देखना है सर, इसलिए मैंने देख नहीं पाया था वो. ओके ओके, कोई ना। लास्ट में तो शायद मैंने फाइल हैंडलिंग कराया था, इससे पहले कराया सर था। रिवीजन कराया था। हाँ, मैंने कल भी नहीं लास्ट देखा सर क्लास में आपने file सर handling यही कराया। पढ़ाया था सर, आपने इम्पोर्ट वगैरह पढ़ाया था। ये तो पिछली क्लासों में पढ़ाया था, 1-2 क्लास पहले पढ़ाया था, जब आपका ऑफलाइन वो था, IGS होता है, राइट। तो अब देखो सर ऑफलाइन IGS का जो होता है वो ऑलमोस्ट हर बार क्लैश ही होता है ये कोडिंग वाली क्लास क्लासेस. हो जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने ये सर्किल लिया हुआ है, क्या आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो इसके अलावा भी। हाँ, यहाँ पे मैं Yes, दूसरा sir. ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ, और रेक्टेंगल के अलावा स्क्वायर भी था मेरे पास, 2-3 थे। L, B. हाँ सर. LOB. हाँ, रेक्टेंगल मैंने ले लिया। रेक्टेंगल में मुझे L और किसकी वैल्यू देना है, L और B. ग्रेड की। तो मैंने 12 ले लिया और 12 के बाद मैं 32 ले लिया। इसके बाद मैंने सर इसको आपने सेव कर, सर्कल में सर R की वैल्यू? R की वैल्यू तो सर वो तो यूजर से इनपुट करवा लेंगे ना वो. यूजर से कराई है, अच्छा, वो तो हाँ सर, आपने यूजर से कराई है, वो अपने आप मांग रहा है। तो आपने 3 दे दिया और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होके आ गया। ओके सर आप वो एरिया वाली मॉड्यूल दिखा सकते हैं आपने जो लिखी थी? ओके, ये अभी जो मॉड्यूल हमने बनाई थी ना वो भी देख लीजिए। वो एरिया करके ये दिख रहा है ना PY में, ये यहाँ पे मॉड्यूल बना के रखा हुआ है, यहाँ से ये सारी चीजें आ रही है। एरिया में जाएगा, एरिया सॉरी ये रेक्टेंगल में जाए, सबसे पहले तो एरिया है, तो यहाँ पे एरिया फाइल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर जाएगा, तो L की वैल्यू यहाँ पे 12 है और B की वैल्यू यहाँ पे 32 है। दोनों जाएंगी और दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ये वाला रेक्टेंगल फंक्शन रिटर्न होके आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा इस वाले बॉक्स में, और आप यहाँ पे वो कर सकते हो।
अगर आपको मैसेज देना है तो यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जो भी आपको रखना है मैसेज रेक्ट, ये यहाँ पे आप इतना मैसेज भी दे सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा फील अच्छा लगे। यहाँ पे कॉमा लगा दो, सेव करके इसको मैं F5 कर देता हूँ, तो मैं 33 दे दिया, ये दे दिया, तो एरिया ऑफ रेक्ट क्या आ रहा है, 384 आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से शो करा रहे हो। ओके, तो अभी आउटपुट में ओके क्या सर। आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैसेज तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या देना है क्या नहीं देना। वहाँ पे आपने एंटर द आर बोला है, अगर आपको न्यू लाइन में अगर लेना है तो क्या करोगे, इसको एंटर द आर को यहाँ पे स्लैश एन कर दो, तो जो इसका जो वो है स्लैश एन कर देता हूँ मैं, तो आपका जो एंटर करने के लिए जो आएगा वो नीचे वाली लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। यहाँ पे एंटर द आर बोल रहा है ना, आपका नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दे सकते हो, 45 देके भी कर सकते हो काम। हाँ दिव्यांशु बताओ बेटा। सर कुछ गलती से हो गया सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे तो आपने सिंपल सा इंपोर्ट देख लिया, क्या देख लिया बेटा, सिंपल सा इंपोर्ट करके आपने देख लिया। अब इंपोर्ट करने की भी आप अपने मॉड्यूल को चेक करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी, इंपोर्ट किस तरीके से कर रहे हो। ओके, अगर आपको अपने मॉड्यूल्स में आपको सारी चीजें देखना है, क्या देखना है बेटा, मॉड्यूल के अंदर चेक करना है कि भाई ये आपका जो एरिया मॉड्यूल है इसमें है क्या, तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या यूज कर लो, या dir यूज कर लो डायरेक्टरी के लिए, और सिंपल सा किसको प्रिंट करा लो बेटा, एरिया को। तो यहाँ पे आपने एरिया को यहाँ पे सिंपल सा क्या कर दिया है, मॉड्यूल में डाल के यहाँ पे करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब देखना कि आपकी एरिया मॉड्यूल में क्या है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैंने ये किया, ठीक है, ये तो कुछ मैसेज है रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पे देखो पैकेज के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, मैथ दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ये सारे फंक्शंस आपने बनाए हुए हैं। चारों फंक्शंस आपके किसमें अवेलेबल हैं बेटा, बताओ फास्ट, ये सर अवेलेबल वो है। अरे एरिया ओके ओके, अगर आपने एरिया मॉड्यूल का इस तरीके से निकाल दिया तो आप मैथ मॉड्यूल का भी कर सकते हो। सर DIR का क्या है, ये DIR? ये dir Directory। डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप आपके मॉड्यूल के अंदर जो भी चीज है वो इसको निकाल के सामने रख देगा कि ये चीज आपके मॉड्यूल में है। ओके सर। तो मैंने यहाँ पे F5 फिर से प्रेस किया, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो भी वैल्यू मांगी ये दिया, तो इसने क्या एरर दे रहा है कुछ, ओके देख। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इंपोर्ट, नो यस कर दिया, यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेता हूँ, किसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट सर मैथ। ओके मैथ कर लेता हूँ। स्पेलिंग प्रॉपर यही थी ना मैथ की, मैथमेटिक्स तो यस था। सर। नो सर। ओके सर, इसके बाद मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ, F5 प्रेस किया, तो अब देख रहा हूँ मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, ये दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैथ के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कितने फंक्शंस पड़े हुए हैं, देखो ULP पड़ा है, TANH पड़ा है, SQRT पड़ा हुआ सर है। import टेन math सर। साइन कॉस सब पढ़ा है सर इसमें तो। क्या बेटा, सर टेन साइन कॉस सब आ जाएगा, सब का सर यूज import करो। math करके सर हम क्या मोस्टली इम्पोर्टेंट। हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं ये सारी चीजें आ जाएगा। ये सर ये आपने कुछ बनाया होगा, वहां से आया है ना? नहीं, ये मैथ का ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और मैथ के अंदर सर ये तो जितने बाय function डिफॉल्ट हैं, है। वो सारे मैथ तो ऑलरेडी पहले से ही इसमें होता है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, पहले से ही डिफाइंड रहता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे सिंपल सा मैथ करके मैंने इसको डायरेक्ट थ्रू इसको प्रिंट कराया, तो इसलिए इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी। टीके इंटर में भी तो आप देख सकते हो, टीके इंटर में क्या क्या मिल सकता है, टीके इंटर में आप बटन क्रिएट कर सकते हो, और भी जो भी है आपको ले क्या क्या बोलते हैं उसको, पैनल यूज कर सकते हो, पैनल के बाद रेडियो बटन यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, और आप उसमें बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। फॉर्म देखा है कि नहीं देखा आपने, हेलो हाँ सर। सभी स्टूडेंट ने फॉर्म देखा है कि नहीं देखा, सर कौन सा फॉर्म? जो हम GUI के थ्रू बनाते हैं। नो सर। चलो चलो मैं सर सर इसमें आपने जो DIR लिखा है उसका मतलब क्या है? dir डायरेक्टरी। एक सर गूगल फॉर्म देखा है। एक पहले से ही फॉर्म dir एक क्या होता है, डायरेक्टरी फंक्शन होता है, जो आपको जिस मॉड्यूल को आप चाहते हो उसको पूरा आपको बता देगा इसके अंदर क्या क्या है, राइट। ओके सर। ओके, ये वाला क्लियर हो रहा है बेटा, ये सारी चीजें ठीक।
अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे फॉर्म, चलो कोई पहले से बना हुआ फॉर्म पड़ा था मेरे पास, नहीं पड़ा, तो मैं एक प्रोजेक्ट बता दूं आपको थोड़ा सा। यस सर। चलो जावा का बता देता हूँ, मैं जावा में बनाया हुआ है, अभी रिसेंटली बनाया था। जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में पता जानते हो ना, प्रोजेक्टों के बारे में, प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्यों बनाते हैं, उसका यूज। तो जैसे अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में बताना क्या स्लो हो रहा है। चलो वो हो रहा है, तब तक हम आगे अपना बुकलेट डिस्कस, चलो हो गया वो। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाला दिख रहा है, तो मैंने ओपन करता हूँ, सोर्स फाइल में लॉगिन किया मैंने इसको। कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि आईडी वगैरह क्या होती है, तो वो यहाँ से देख सकता है। यहाँ पे आईडी वगैरह, ये आपको नेटविन आईडी है, जावा के लिए यूज होती है। आप इसको, इसमें भी पाइथन बना सकते हो, पाइथन के प्रोजेक्ट इसमें ही बना सकते हो। अभी मैंने इसको रन कर दिया, तो देखो रन करने के बाद आपको सामने एक GUI आई, लॉगिन और साइन इन विंडोज सामने दिखी। यस सर। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर देता हूँ। साइन अप में मैं क्या डाल देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट का नेम डाल देता हूँ, प्रभाती डाल देता हूँ, ठीक है। प्रभाती मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और इसका जो है नेम भी क्या है, सर यूजर नेम और नेम दोनों एक ही तो चाहिए। दोनों कर देता हूँ। पासवर्ड भी मैं प्रभाती कर देता हूँ, और निकनेम भी मैं प्रभाती ही रखता हूँ, ठीक है। सब प्रभाती कर दिया मैंने, क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया, राइट। इसका पासवर्ड आपको पता है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैं बैक जाता हूँ, और मैं प्रभाती के अलावा किसी और को यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये लॉगिन होगा। देखो अब मैं नहीं लॉगिन सर। करने की कोशिश नहीं करूंगा, सर, नहीं सही होगा। साइन अप करा होगा तो हो जाएगा। सर But- फॉरगेट पासवर्ड करो तो। फॉरवर्ड पासवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड पासवर्ड भी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रभाती यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और इसका पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर दिया। मैं लॉगिन करूंगा तो प्रभाती लॉगिन होगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। यहाँ पे इसके पास ऐड बुक कर सकती है, यहाँ पे बुक वगैरह ऐड कर सकती है, ये दिख रहा है, ये सर एक फॉर्म बार है। फॉरवर्ड पासवर्ड करके दिखाना। फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा उसका सर ये तो स्कूल सर वो की एक वापस पासवर्ड एप्लीकेशन डालने जैसा के था। लिए आता है। हाँ यहाँ सर पे ये static, स्कूल की एप्लीकेशन है। हाँ स्कूल के प्रोजेक्ट बना सकते हो, बुक वगैरह जैसे इश्यूज कर सकते हो। जैसे आपने किसी को बुक आईडी से सर्च कर सकते हो, ये बुक सर कब ये इशू हुई पहले है, से इस ऐप में आया है कि आपने सर कहीं ये तो से। बनाया हुआ है ये तो। सर ऐसे ही स्कूल्स में होते हैं सर, वो बुक इशू करो ना लाइब्रेरी से, तो वो हाँ कुछ कर देते तो हैं उसमें अब जैसे ऐप्स में। क्या है कि अब आप जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप पाइथन में ये बहुत आसानी से बना सकते हो। जावा में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो आप अपने स्कूल को डेडिकेट कर सकते हो, कि दे सकते हो कि हमने बनाया हुआ है, तो उसको स्कूल यूज भी कर सकता है। ऐड स्टूडेंट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, इशूज बुक कर सकता है। बुक इशूज करना है किसी स्टूडेंट की आईडी पे करना है, तो ये भी कर सकता है। ये सारी चीज रिटर्न कर सकता है। अगर आपको रिकॉर्ड देखना है तो रिकॉर्ड भी दे सकते हो, कितने स्टूडेंट्स गए हुए हैं, कितनी बुक्स आपको इशूज की हुई हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें फॉर्म है, पूरा GUI बेस्ड है, और बाकी की जो एप्लीकेशन है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रही है। स्टूडेंट भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर नया स्टूडेंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। स्टैटिक्स में यहाँ पे जाके देख सकते हो, स्टैटिक्स में यहाँ पे ये सारी एक बुक के बारे में बता रहा है, जो शायद इशू की हुई है। इशूज बुक में सिर्फ एक बुक है जिसका आईडी क्या है, 222 है, राइट। अगर आप यहाँ पे 222 से सर्च करना चाहोगे किसी बुक को, तो बुक की आईडी मैंने 222 किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो वो बता देगा ये बुक कौन सी है। ब्लैक बुक है, क्या है, क्या है ये, ब्लैक बुक है, इसका सर ये तो एडिशन पहले 6 है। से सब चीजें सेट होंगी। हाँ ये पहले से इसमें ऐड किए हुए हैं, ये आ रहे हैं सारी चीजें। तो ये प्रोजेक्ट होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, सर्च क्या है, बटन है, ये आपको कैलेंडर लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें किसमें आपको पाइथन में कौन प्रोवाइड कराता है, पाइथन में ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है, पाइथन में प्रोवाइड कराता है आपका TK-Inter। और जावा में कौन प्रोवाइड कराता है, कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोड दिख रहा है ये, मेरे कोड की मदद से बना है पूरा। हाँ कोड से बना हुआ है। यहाँ पे आप जैसे पाइथन में इंपोर्ट करते हो, क्या इंपोर्ट करते हो, पाइथन में क्या इंपोर्ट करते हो, जो भी TK-Inter। यहाँ पे पाइथन TK-Inter। में, हाँ जावा में इसी चीज को बनाने के लिए स्विंग और AWT का यूज किया है, स्विंग पैकेज और AWT का यूज किया है। ओके, तो ये थोड़ा सा
सिर्फ नॉलेज बेस्ड था, नॉलेज के लिए था। बाकी के आपको पाइथन में ही बनाना है सारी चीजें, पाइथन में आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे भी सारे फंक्शंस वगैरह बने हुए हैं, सारी चीजें छोटी छोटी, बट वहाँ पे आसान होता है आपको पाइथन में ना। तो अभी पाइथन में अभी हम क्या कर रहे सर थे। HTML से भी बन जाएगा। हाँ, बच्चों ने बनाए हुए हैं यार, अपने बच्चों ने तो काफी बनाए हुए हैं। जैसे देखो अभी मैं अपने में, आप देखो अभी आपको HTML CSS से मैं ओपन करता हूँ, किसका ओपन करूँ, अर्जुन का कर लेता हूँ। अर्जुन ने अर्जुन करके है कुछ, अर्जुन शिखर करता हूँ, शिखर नाम, शिखर अर्जुन, ये आ गया, ठीक है। और भी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म आ गया। ये अपने ही क्लास के शिखर के ही बच्चे हैं ये सारे, जो वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो ये बना रहे हैं। आप इससे बना रहे हो, किससे बना सर रहे हो? मेरे भैया ने भी बना रखा क्या? है। सर मेरे भैया भी बनाते हैं। हाँ, आपके भैया किस में, किस क्लास में? सर वो तो कॉलेज में फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, बट ये तो अपने बच्चों ने बनाया हुआ है, जो अपने आपके जूनियर है, क्या है, 8 से 7 क्लास के बच्चों का है ये प्रोजेक्ट। तो सभी स्टूडेंट ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, आप भी कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे, बट अभी क्या है, थोड़ा पाइथन लेंथी है सर ना। मैंने तो बनाया हुआ है। ओके, बट सभी से मैं कह रहा हूँ, ये सभी से कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट बनाना, सभी सर अभी स्टूडेंट तो सीखना। बेसिक से कोई प्रोजेक्ट भी बना नहीं सकते सर, जो हाँ भी लेंगे तो थोड़ा बहुत अधूरा रहेगा, तो हाँ, तभी तो मैं अप्लाई पढ़ा रहा हूँ। होगा। मैं अभी आपको इतना कर रहा हूँ, जैसे आपको मैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाने लायक हो जाओगे तो मैं खुद ही आपको वो दे सर दूंगा। मैंने खुद की API के भी बनाए हुए हैं। हाँ, जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाने वाले लायक हो जाओगे तो मैं आपको टास्क दे दूंगा, प्रोजेक्ट बनवाना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो हाँ अभी एक देखो, प्रोजेक्ट। देखो अभी देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको अभी मैंने क्लियर करा दी होंगी, आप ये बना सकते हो, ये सारी चीजें बना सकते हो, राइट। ओके, देखो ये यहाँ पर सारी चीजें वही हैं जो अभी मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में, ये दिख रहा है टेस्ट एज एम करके, तो ये अलाइजिंग होता है, अलाइजिंग होता है। अलाइजिंग मीन अगर आप छोटा नाम करना चाह रहे हैं, अरे इसमें चला गया क्या है, अभी पाइथन की फाइल है, ये है, ठीक है, ये दिख रहा है, यहीं पे यूज किया था हमने एरिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे जैसे अगर आपको यहाँ पे एरिया एरिया थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक एज लगाओगे, एज कीवर्ड लगाओगे, और एक आपको निक नेम देना है, एक छोटा सा नेम देना है, तो वो भी दे सकते हो, ए लगा दीजिए, इसका नेम क्या दे दीजिए, ए। तो अगर आप जो एरिया टाइप कर रहे हैं उसकी जगह पे ए भी करोगे तो भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा। इतना समझ में आ रहा है? इसको सेव करके मैं रन करूंगा तो फिर भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। इसको मैंने रन किया तो ये प्रॉपर आ रहा है। बस यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अलायंस कर दिया, किसका, एरिया का नेम चेंज करके क्या कर दिया है, अभी ए कर दिया है इस वाले प्रोग्राम के लिए। थोड़ा सा क्या है, आपको शॉर्ट नेम बनाना था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ए कर दिया। तो ये आप किस में कर सकते हो, मॉड्यूल में कर सकते हो, राइट। तो ये आपको यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे टेस्ट एज करके ये यहाँ पे बनाया हुआ है, एम ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें धीरे धीरे ये सारी चीजें करना किया हुआ है, इम्पोर्ट मैथ किया हुआ है। तो आपको इसको एक बार बुक को पूरा अच्छे से रीड करना है, जो हमने अभी किया था वही सारी चीजें, बस थोड़े से प्रोग्राम्स के साइज बड़े कर दिए उन्होंने ये, तो इनको बनाने की कोशिश करना, राइट। ओके, ये देखो ये आपके पहले से फंक्शंस हैं, ये देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए sqrt math.sqrt करोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे इसका रिजर्व्ड है क्या ये पहले से? ये पहले से बने हुए हैं, ये मैथ मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन है। ये जो दिख रहा है ना आपको sqrt जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो जैसे आपका ये वाला प्रोग्राम था ना, फंक्शन कौन सा था, ये था या कोई भी कौन सा था, अभी एरिया था ना सर वो जिसमें आपने वो बहुत सारे वो कर दिए थे। हाँ, एग्जाम्पल ये था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो मैथ है ना, तो यहाँ पे देखो मैथ को अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं मैथ कर देता हूँ, मैथ कर दिया, डॉट लगा के, फंक्शन का नाम क्या था, sqrt फंक्शन है। इसके अंदर अगर आप स्क्वायर रूट चाहते हो किसका, 45 का स्क्वायर रूट क्या नहीं होता सर, है, 64 डाल दीजिए 64 सर। डाल दो। सर 64 डाल 64 देता डाल हूँ, दो। 64 का आ जाएगा आपका, 64 का आ जाएगा स्क्वायर रूट। 8 आ जाएगा इसका। हाँ, तो अभी मैंने ये किया, सर एक और स्क्वायर वो लगाइए सर, हाँ ब्रैकेट। इसको मैंने F5 किया तो इसने क्या कर दिया आंसर में, ये तो उसने ऊपर वाला जो मांग रहा है इनपुट, हाँ सर ये मैं क्या करूँगा,
इससे इसको रन करता हूँ, रन करने में प्रॉब्लम आ रही है। F5 प्रेस किया, ठीक है, इसमें मैंने 22 किया, ओके करते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या आया बेटा? 8 आया। अगर आप 864 किया था तो आपको लग रहा है कि आपको पता है, अगर आप 69 करोगे तो इसका भी स्क्वायर रूट ये देगा, राइट। अभी मैंने F5 किया तो यहाँ पे देखो इसका क्या दे दिया, 8.30। 8.3 जो भी स्क्वायर रूट निकल रहा था उसने उसकी कोशिश की निकालने की, तो आप ये भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस वाले फंक्शन का मैथ में कभी यूज किया है आपने? बुकलेट में देखता हूँ मैं, ये वाला फंक्शन देखो, बुकलेट, पावर यूज किया है, पावर, तो पावर का आ जाएगा, जैसे यहाँ पे P और W भी है यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे 2, तो 2 4 कर दिया तो 2 की पावर 4 हो गया, इसका आंसर 16 आ जाएगा। अगर 3 की पावर 0 कर दोगे तो वैल्यू क्या होती है? 3 की पावर 0 होती है तो 1 होती है, तो वो आ जाएगा। सर ये POW क्या है? पावर, के जैसे लिए, अपन power 2 के to the लिए। power 100। जैसे 100 करना है या फिर कोई भी Okay, sir. पावर में निकालना है तो उसके लिए है। होता है ना एक्स स्क्वायर वगैरह, एक्स क्यूब निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो, तो वही है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हो, तो ये पहले से बने हुए हैं, मैथ के अंदर पड़े हुए हैं। किसके अंदर पड़े हुए हैं? मैथ के अंदर। तो ये आपको सारे दिख रहे हैं, और इसके अलावा उसके और भी फैप्स सर काफी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। बहुत पड़े हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलों को इंपोर्ट करते जाओगे और आपको डिफरेंट आपको क्या अचीव कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। अब देखो नीचे आते हैं, किसी ने मीन और मीडियंस का पूछा था, दिव्यांशु ने ही पूछा था शायद, दिव्यांशु ने पूछा, क्वेश्चन किया था। यस सर, मैंने किया तो देखो यहाँ पे मीडियंस के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करना है किसको? आपको स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सा ये मीडियंस यूज करना, और 1 2 3 8 9 में से अगर आपको इसका मीडियंस निकालना है तो इसका निकल के आएगा क्या? 3। तो यहाँ पे आप करोगे 1 2 3 7 8 और 9, इसका निकल के आएगा 5। तो इस तरीके से आ जाएगा। मीन्स निकालना है तो मीन देखो यहाँ पे आएगा 4 6 7 8 10, और ये 45 है, इसका निकाल के इससे कितना आया? 13 आया, राइट। तो यस सर। आप वैसे कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हो, यहाँ पे डायरेक्ट निकल आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर आपको स्टैटिक्स में ये इसमें देखना है तो इसको DIR में डाल देना, इसके अंदर की बहुत सारे फंक्शन होंगे सब आ जाएंगे। फंक्शन के नेम से आप इसको रैंडम नंबर्स निकालना है तो रैंडम नंबर्स भी यहाँ पे ले सकते हो आप। इंपोर्ट करोगे रैंडम तो रैंडम हो जाएगा, राइट। तो ये 2-3 आपके इम्पोर्टेंट है, मतलब ज्यादा यूज नहीं है बट ठीक है, आसान है, इसलिए यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने। एक रैंडम दिया हुआ है, एक स्टैटिक्स का दिया हुआ है, एक उसका दिया हुआ है, आपको मैथ का दिया हुआ है। तो आपको ये वाली बुकलेट में शायद अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, मुझे यहाँ तक लग रहा है। सर ये तो मतलब बेसिकली पूरे मैथमेटिकल टूल्स पे ही है। हाँ, ये मैथमेटिक्स के इसमें टूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो एक चीज और देख सकते हो, जैसे अगर आपको ये डॉट लगा के एक्सेस नहीं करना है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, ओके, तो उसमें आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम यूज करोगे। क्या यूज करोगे बेटा? फ्रॉम यूज करोगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे जैसे देखो, पहले आप बुकलेट में देख लीजिए, यहाँ पे फ्रॉम दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, इंपोर्ट करके इसने स्टार्ट कर दिया, मतलब सारे मेथड को, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सबको हटा के देखो इस तरीके से भी आपको कई जगह दिख जाएगा। क्या फ्रॉम किया मैंने, एरिया किया, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे अभी आपने जो इंपोर्ट किया था उसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंस है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर, जैसे आप एरिया था ना, एरिया में सर्किल था, सर्किल के अलावा आपने क्या यूज किया था? स्क्वायर यूज किया था, रेक्टेंगल यूज किया था। तो डायरेक्ट उस पर पर्टिकुलर को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे मैं अभी क्या करूंगा, CIR सर्किल का कर लेता हूँ, ठीक है। सर्किल को मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, और सिंपल सा मैं इसके सामने से ए को अभी हटा देता हूँ। ए को मैंने हटा दिया सर्किल के सामने से, और इन सबको मैं अभी क्या कर देता हूँ? हाइड कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ट्रिपल कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ट्रिपल कर देता हूँ, राइट। ओके, ये हो गया। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो एक्स्ट्रा हो, नहीं है ना। इसको मैं रन कर रहा हूँ, F5 कर रहा हूँ, ठीक है। F5 किया तो उसने एंटर रेडियस मांगा, मैंने 45 किया, इसने आंसर दे दिया। तो यहाँ पे आपको डॉट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इसको यूज कर लिया। क्या या आप यहाँ पे रेक्टेंगल को भी कर सकते हो? सर हाँ सर यस सर।
सर हाँ। वैसे इससे इजी तो हम बेसिक कैलकुलेशन डाल के कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन मतलब सर डायरेक्ट यानी करना। हाँ सर। नहीं तो ये तो सिंगल लाइन में आ रहा है, इससे इजी कैसे हो जाएगा? जैसे देखो अभी मैं रेक्टेंगल का कर रहा हूँ यहाँ और पे। हम तो उस डायरेक्ट पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर पा रहे हैं ना, तो हाँ फिर देखो, इससे इजी हाँ तो और क्या। अभी देखो यहाँ पे मैं इसको करूंगा तो ये एरर देगा या नहीं देगा? बताओ मुझे फास्ट। नहीं यहाँ पे देगा। एरर दे दिया ना, क्यों? देखो यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर रहे हो आप, क्या दे रहे? और यहाँ पे ए भी लगा रहे हो, तो ए तो अभी है ही नहीं यहाँ पे, चलो ए भी हटा दिया। अब बताइए अब एरर देगा ये? यहाँ पे मैंने 44 किया, ये किया, अभी भी एरर दे रहा है। रीजन क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ कौन कौन है इम्पोर्ट? सर्कल। सर्कल है ओनली, अभी यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है बेटा, ये एरर यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने कॉमा अभी लगा सेव के करके रेक्टेंगल भी, तो सर कंट्रोल अब भी चल किया, जाएगा। मैंने 45 किया और ये कर दिया। तो अभी क्या है, रेक्टेंगल का भी आपको आउटपुट दिख गया यहाँ पे। तो ये भी कर सकते हो आप, पर्टिकुलर एक एक ही फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप सभी को करना है तो इन सब की जगह पे आप क्या कर अरे सकते हो, 3 कॉमास आपने लगाए सर, इसका क्या use है? यहाँ इनका यूज ये है कि ये लाइन हाइड है, ये लाइन अभी इसको समझ में नहीं आएगी। सर वो हैशटैग से भी कर hashtag। सकते हैं ना? हैशटैग भी कर। हाँ हैशटैग करोगे सिंगल लाइन होती है, मैंने मल्टी लाइन किया था राइट, इसलिए इसको यूज करता सर था। एक साथ बहुत लाइन को हैशटैग करना है तो सर कैसे करेंगे? ये आप ये करते हो ना, ये ट्रिपल कॉमा यूज कर लो लास्ट तक, यहाँ पे कर दीजिए और जहाँ तक करना है वहां तक कर दीजिए, तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर हो जाता है, तो फिर उसको वो इग्नोर सा कर देता है। देखो अभी यहाँ पे देखिए, इसका यूज करने के बाद तो हम कर सकते हैं ना दिव्यांशु, अब एरर आएगा या नहीं आएगा इसका? अब इसका तो नहीं हाँ आना चाहिए। हाँ, ये इसका मीन्स ये होता है कि इसके अंदर, एरिया के अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े हुए हैं सब इंपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एस्टेक यूज किया मैंने स्टार, तो अभी आपको पर्टिकुलर का नेम तो नहीं पता, तो आप सारे अगर यूज करना है तो सिंपल सा आप स्टार यूज कर लीजिए, और देन इसके बाद अभी रन करोगे तो आप फिर भी आपका प्रॉपर आएगा आउटपुट। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? 44 मैंने यहाँ पे इनपुट दिया तो आंसर आया। तो यहाँ पे आपको दो या तीन तरीके से जो मैंने बताया उसको आपको अंडरस्टैंड कर लेना है राइट। यहाँ पे फ्रॉम Yes, करके sir. भी कर सकते हो, ठीक है, स्टार भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो, और आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके पूरे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी आपको जो बुकलेट दिया है उस बुकलेट की आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, बताना। सर हार्ड कॉपी तो मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे पे कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ नेक्स्ट हार्ड कॉपी आपको आप यहाँ से घर से कलेक्ट कर लेना। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कराई दी है, सॉफ्ट कॉपी सभी के पास आ सर। गई ना? यस सर। नो सर। हाँ, कुणाल ने बोला है कि ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कम मिलेगी, बुक कम मिलेगी, तो बुक जब आप मांगोगे सर से तभी मिलेगी ना, सुमित सर से मांगना आप। सर ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे ना, उनसे मैसेज कर सर देंगे। आप सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे डाल सकते हैं क्योंकि मिली नहीं है। ओके ओके, ये सॉफ्ट कॉपी ग्रुप है, किसको गौरी को नहीं मिली? तो हार्ड कॉपी में भी कलेक्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, मैं जो मोबाइल मोबाइल से से कर कनेक्ट है उनको नहीं मिला सकती होगा, हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसको आपको ठीक है ग्रुप पे डलवा देता हूँ राइट, ग्रुप पे अभी इवनिंग में डलवा देता हूँ, ग्रुप पे आपको मिल जाएगा राइट। तो आप ये मॉड्यूल में कंफर्ट हो अभी, हालांकि आसान आसान चीजें थी, इन्हीं सी चीजों Yes, से आप धीरे धीरे हार्ड उस पर आप स्विच कर पाओगे सर प्रोजेक्ट। अगर हार्ड कॉपी कोचिंग से ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो आप हार्ड कॉपी कोचिंग से, तो जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रही है वो ये मान लीजिए, हार्ड कॉपी तो आपकी पहले से ही मैं दे चुका हूँ, तो हार्ड कॉपी दे ही देंगे वो, क्योंकि उनके ओके सर। उनके नहीं सर, सेकंड मॉड्यूल की बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, सेकंड मॉड्यूल को अभी मैंने प्रॉपर वो नहीं किया बेटा, प्रॉपर उसको अरेंज नहीं किया है। आपकी ये छोटे छोटे ये आपको जैसे मॉड्यूल ये दिख रहा है ना, मॉड्यूल वाली यूनिट, यस सर। इसी तरीके से आपको 2-3 यूनिट में दे चुका हूँ राइट, इसी ओके तरीके सर। से मैं आपको 2-3 यूनिट दे चुका हूँ ना। इससे पहले किसकी दी थी मैंने? फाइल हैंडलिंग की दे चुका हूँ। ये सर उससे पहले आपने शायद लाइब्रेरी की दी थी। लाइब्रेरी मतलब वो सॉरी डिक्शनरी डिक्शनरी की दी थी, उससे पहले सेट की दी थी, तो सेट से पहले भी कुछ किया था। इन सबको एक कंबाइन करके प्रिंट के लिए मैं बोल दूंगा तो आपको मिल जाएगी सेकंड बुकलेट, और ले लेना। और इसमें आपको थोड़ा सा आपका कोर्स थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेगा तो मैं आपको एसक्यूएल की भी एक दे दूंगा। एसक्यूएल की प्रॉपर बुकलेट है 70 या 80 पेजेस की, एसक्यूएल मतलब डेटाबेस के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी।
ठीक, तो आज की क्लास में कोई सर दिक्कत आप नहीं है। अनरियल इंजन भी सिखाते हो क्या? हाँ, मैं तो सब चीज सिखाता हूँ, बट अभी आपको सिर्फ इतना एक्सक्यूज ही। मी सर। हाँ बोलो। सर हाँ जैसे अभी आपने ये जो करवाया था वो हाँ। उसका यूज करके सर, पर उससे इजीली तो नॉर्मल कोड करके हो जा रहा है। नॉर्मल कोड करके कैसे हो जा रहा है? नॉर्मल कोड करके जैसे देखो, सर अभी आप बताओ। जरा उसको बंद करिए, मैं बताता हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये देख, ये देख रहे हो ना, ये जैसे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये सिंगल लाइन में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आ रहा है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंगल लाइन में आपका कैसे आएगा? क्या भेजा है मैंने आपको? आप जैसे, हाँ आपने भेजा है, जैसे सिंगल लाइन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल रहा है, ठीक है। सिंगल लाइन में क्या यस निकल रहा है? आपका सर्किल आ रहा है। तो सिंगल यस लाइन सर। से आसान क्या होगा? और दूसरी चीज ये है कि आप इसको फंक्शन में यूज कर सकते हो ना। हार्ड कोडेड करोगे तो आपको वैल्यू की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप फंक्शन में प्रॉपर वैल्यू दोगे तो आपको एक, जैसे सपोज अभी आप क्या कर रहे थे, आपको मैंने वो दिखाया था जीयूआई, जीयूआई दिखाया था। यस सर। तो उसमें मैं 222 करके एंटर एंटर कर रहा था, तो एक ब्लैक बुक करके सर्च होके आई थी। यस सर। तो Yes, जैसे sir. अगर मैंने जीयूआई बना के रखी हुई है, तो जीयूआई में मैंने 222 किया, तो 222 वो बुक सर्च करने के लिए अगर सर्च फंक्शन बनाया है, तो 222 किस में जाएगा? सर्च, जैसे यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो फंक्शन में आके सर्च करके आपको निकाल देगा अगर होगा तो, अदरवाइज वो नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे आप जब जीयूआई बनाते हो या फिर बड़ा प्रोग्राम बनाते हो, तो आपको ये पैरामीटराइज फंक्शंस का रोल समझ में आ जाता है। अभी तो ये पैरामीटराइज फंक्शंस का भी रोल ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ने अभी ये बोला पैरामीटराइज फंक्शंस, यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे a प्लस बी कर देता हूँ डायरेक्ट? यहाँ पे इसको फंक्शन में देने की जरूरत क्या है पैरामीटर बनाने की? आप डायरेक्ट हाँ जैसे, सर सर, क्योंकि आपने जैसे r/n एक ही इनपुट लिया है, वो 3 इनपुट लेके भी सीधा हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो फिर उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप प्रॉपर उसको, आसान नहीं है, यही आसान है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। अगर आसान होता तो फिर इसकी नीड ही नहीं पड़ती, राइट? तो इसको और ऑप्टिमाइज करना माइंड को, बहुत अच्छी बात है, आपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल किया, यूज किया, तो आप कंपेयर तो कर रहे हो। अगर कोई स्टूडेंट ये चीज कर रहा है तो ये मान लेना वो पढ़ रहा है। अब सभी स्टूडेंट इसी तरीके से माइंड को सर थोड़ा ये सा यानी लगाया। कुछ इस टाइप से हो गया, जैसे आपने जो अभी लिखा है वो कम स्टोरेज या फिर कम प्रोसेसिंग ले रहा है, पर जो नॉर्मल कोड होता है वो ज्यादा स्टोरेज ज्यादा प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग ज्यादा ले रहा है, बाकी स्टोरेज का तो इतना ज्यादा है नहीं। हाँ सर सर, क्योंकि और स्टोरेज तो इसी में पहले ज्यादा। से फंक्शन बने हुए हैं, राइट? अब जैसे ओके सर। सपोज अभी तो मैंने ये एक लाइन का कोड है, क्या मैं 25 लाइन का कोड भी ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। हाँ जैसे सर सर, दे जैसे सकते मैं हैं। अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं फैक्ट करके कुछ बनाया क्या, फैक्ट करके फिबोनाची सीरीज बनाया हुआ है, ये फिबोनाची सीरीज बनाया हुआ है ना, ये यस बनाया हुआ है सर। ना, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बेटा? कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है। यस सर। कंट्रोल एक्स कर लिया, और इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया। अभी इसको नो कर देता हूँ यहाँ से, और इसको किसमें, एरिया में डाल देता हूँ। किसमें डाल दूँ अभी? एरिया। क्लास का टाइम तो नहीं हो रहा आपकी का? सर कोई नहीं क्लास ही सर नहीं है सर, इसके अभी कोई बाद। क्लास नहीं है। कोई क्लास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ये डिफाइन करके क्या बना दिया, फेब बना दिया, ठीक है। फेब नाम से बनाया हुआ है ना ये। अब देखो, यस सर। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करा रहा हूँ फेब को। किसको? यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर भी करा सकते हो फिफ्थ को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही फिफ्थ कर देता हूँ, फिफ्थ कर देता हूँ, फिफ्थ किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी Yes. नंबर आप एंटर करोगे, एंटर अ नंबर कर देता हूँ यहाँ पे आर की जगह पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने, इसको इसको। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने रन किया बेटा, स्टब एंटर अ नंबर किया, तो मैंने यहाँ पर ये नंबर एंटर किया है, तो यहाँ तक फिबोनाची सीरीज बन के आ गई। दिख रहा है आपको फिबोनाची सीरीज? यस सर। तो अब ये बताओ, ये वाला आसान है या फिर आप इसी वाले प्रोग्राम में फिबोनाची का प्रोग्राम प्रॉपर बनाओगे वो आसान है? यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो गई। यही वाला आसान है। हाँ, तो इसी के लिए तो बनाते हैं। अभी तो आप 4-4 लाइन 5-5 लाइन के प्रोग्रामों को बता रहे हैं। अगर यही प्रोग्राम अगर 200-500 लाइन का होता और यहाँ पे सिर्फ ओनली एक फंक्शन को कॉल करने में हो जाता, तो क्या आपको 500 लाइन लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, वो पहले से ही लिखा हुआ पड़ा है। आप इसको इंपोर्ट कीजिए, कॉल कीजिए, सर। आंसर निकालिए। यस, हाँ बोलो, हाँ बोलो इसका। हेलो सर। हाँ बोलिए, ऑडिबल है प्रॉपर? यस सर, आप ऑडिबल हो। हाँ,
स्तब्ध का साउंड नहीं आ रहा। दिव्यांशु बताइए, कोई भी आपको डाउट हो या प्रॉब्लम आ रही है? सर अभी क्या है ना, मेरे को एक लेक्चर देखना है, वो मेरा पेंडिंग है, उसे देख के और एक थोड़ा बहुत रिवाइज करके मॉड्यूल में से देख के फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा अगर मेरे को कोई डाउट होगा तो। ओके ओके, वेरी गुड। पुष्पा बेटा बना पा रहे हो आप? खुशी का माइक कनेक्ट नहीं है इसलिए मैं उससे पूछ रहा हूँ। खुशी, मोहित। सर हाँ तो कल आपसे कनेक्ट कर सकते हैं सर, मुझे थोड़ा डाउट है सर। कल मेरा यार थोड़ा सा एक एग्जाम है, किसी स्टूडेंट्स के एग्जाम है, तो उनके लिए मैंने टाइम दे के रखा हुआ है। उनके प्लेसमेंट ओरिएंटेड एग्जाम है, किसी का इन्फोसिस का है, किसी का डिफरेंट कंपनीज के हैं। तो मैं उनको कल सैटरडे और संडे दोनों में फुल टाइम उन्हीं को ही दे रहा हूँ। दे दिया है मैंने। कॉलेज स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो? हाँ कॉलेज भी पढ़ाता हूँ। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके बाद जैसे कुछ स्टूडेंट्स बाहर के कॉलेजों में, एनआईटी में भी, इधर भी है उधर है, तो वो सर भी तो आप कई उन के सबको हेल्प। कोचिंग देते हो हाँ कोचिंग देता हूँ ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया हुआ है एनआईटी, इवन आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट भी पढ़ रहे थे पाइथन, एडवांस जावा, तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पढ़ते रहते हैं इसमें। सर मैं आपको पहले बुला रहा था सर क्लास की स्टार्टिंग में, पर पता नहीं सर मेरी आवाज शायद आ नहीं रही थी सर। सुमित सिकरवार की आवाज नहीं आ रही थी बट अब आ रही है। हाँ सर मैं कंप्यूटर से था सर, मैंने फोन से किया है। हाँ ओके सुमित, मैंने बोला था फिर भी कनेक्ट नहीं हो पाया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे के बाद आप कनेक्ट हो जाना कभी भी ना। तो आप यस सर। आपको मैं वर्कशॉप भी अटेंड करवाने वाला हूँ कुछ टाइम में, जिसमें यस आपको सर। और जो रोबोटिक्स वगैरह का थोड़ा वर्कशॉप करवाऊंगा। ओके हर किसी को सर सर। आप सर हाँ, आप हाँ। लैपटॉप कौन सा यूज करते सर हैं? वो वाला वर्कशॉप कब मेरा होगा? अबीटा है, अबीटा। कब होगा वर्कशॉप? उसकी टाइमिंग मैं बता दूंगा। अभी तो मैंने छोटे बच्चों को पहले बुलाऊंगा, फिर उसके बाद बड़े बच्चों को बुलाऊंगा। सर सर थोड़ा कोडिंग से जल्दी रख रिलेटेड? लेना। हाँ कोडिंग का ही तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम। डिवाइसों में कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आपकी डिवाइस को इंटेलिजेंस बनाएंगे, आपको पहचान पाएगी डिवाइस, आपके इशारों से काम करेगी डिवाइस। यही तो करते हैं, और कोडिंग का हम यूज क्या है आज, राइट? तो ठीक है, हम Yes, sir. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम ऑल, बाय सर। बाय बाय बेटा। सर। सर हाँ सब बताओ। सर मैं कह रहा हूँ अभी आप अगले टर्न पे क्या कराएंगे? आप कुछ कह रहे थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगले टर्न में मैं कराऊंगा। अगले टर्न में बता सर दूंगा आप मैं। के बारे में कह रहे थे। रोबोटिक्स के बारे में? यस सर। तो वो तो मैं आपको वर्कशॉप दूंगा ना उसका भी। ओके सर। 2-3 घंटे का, यहाँ पे डिवाइसेस वगैरह भी दूंगा मैं आपको, और डिवाइसेस वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करवा के ये सारी चीजें करवाऊंगा। सर ये कब होगी? हो सकता है 1-2 या मतलब सेकंड लास्ट वीक में हो जाए, या फिर अभी जैसे 1 वीक के बाद हो जाए। सर मतलब अक्टूबर में? अक्टूबर में होगा, देखिए, राइट? जी, किसी स्तर Bye, में sir. डिफरेंट प्रोग्राम चेंज हुए हैं, राइट? बट मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस समझ में आया आपको, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मॉड्यूल ना? यस सर। ओके किसी स्टूडेंट के पास अगर प्रॉपर पाइथन की ये पीडीएफ नहीं पहुंच पाई है, तो आपस में आप शेयर भी कर सकते हो। कोई जैसे कोई जानता है उसके पास नहीं पहुंची, तो उसको ये डाउनलोड करके सेंड कर देना, राइट? मैं तो कर ही दूंगा ग्रुप में, बट Yes, आप भी sir. कर सकते हो। ठीक है, बाय बेटा। बाय थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। वेलकम ऑल बेटा।